हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे स्वागत करती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई लोग कहते हैं कि हम कितना भी प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, फिर भी हमारे साथ में जो है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा वो कहने लगते हैं। लेकिन आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। परमेश्वर पिता ने एक नए महीने को दिखाया, हम जो पहुँच गए हैं चौथे महीने में, और इस नए साल के चौथे महीने में हम पहुँच गए हैं। आज जो है दूसरा तारीख है। परमेश्वर पिता ने रात भर हमें संवाद एक सुंदर को दिखाया, और सुबह से लेकर शाम तक हम चाह के भी चाहते परमेश्वर जो है सबके संग और साथ रहेगा। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ, और आप लोगों के लिए जो है मैं बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि हम कितना भी वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ भी हमारे साथ में ठीक नहीं हो रहा है। क्या आप लोगों को आपको पता है कि यीशु मसीह का जो वचन है एक जीवित वचन है गाइस। आपको मैं बता दूँ, परमेश्वर का वचन जो एक जीवित है। परमेश्वर बहरे नहीं कि वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, वो आपकी प्रार्थना को नित्य सुनते हैं, पर आप उनकी आवाज़ को नहीं सुन सकते। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि सबके घरों में गाय होते हैं जो पालते हैं। गाय जब जंगल में जाता है, घास को चरता है, फिर आता है अपने जहाँ गौशाला में बैठता है, उसके बाद वो मुंह से जुगाली करते रहता है गाय। ठीक वैसे ही आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ के मनन करना है, अध्ययन करना है, कि आपको सोच विचार करना है। तब जो है आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप यीशु मसीह से बात करते हैं। यही तो आवाज़ है, आपको सुनना है गाय से। वैसे ही आपको भी परमेश्वर के वचनों को खाना पड़ेगा। जैसे हम डेली संसार की चीज़ों को खाने के लिए जो है हम बहुत मेहनत करते हैं, हम सब्जी खरीद के लाते हैं, हर एक चीज़ों को खरीद के लाते हैं, उसको खाते हैं। वैसे ही आपको वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। आज सुबह की प्रार्थना मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आप एक खाना बनाएंगे, उसके बाद खाना बना के आपको खाना पड़ेगा। आपको कोई दूसरा नहीं खिला देगा। वैसे ही वचन भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई पास्टर नहीं, आपके कोई कलीसिया के लीडर्स नहीं, आपको खुद तैयार होना पड़ेगा गाइस। आपको अपनी ज़िंदगी को खुद तैयार करना पड़ेगा, कोई आपको तैयार नहीं करेगा। सुन के उसके अनुसार चलना आपका काम है। आज सुबह की प्रार्थना में आपसे करना चाहती हूँ कि आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। आमीन। क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं, और मैं आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। क्या कहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह कहते हैं कि व्यवस्था की तरह यह पुस्तक मीन्स परमेश्वर का वचन जो आप रात दिन पढ़ते हैं, उसको आपको मनन करना है, और आपके चित्त से कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं उतरना है गाइस। आपको याद करना है। आपके चित्त से कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं उतरना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचनों को दिन रात ध्यान करते रहना है, उस पर मनन करते रहना है। आपको परमेश्वर के वचनों को खाना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो परमेश्वर आपकी आत्मा से एक हो जाएंगे, और उसके बाद जो है आप परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट होकर जो है आप परमेश्वर के कार्य को करने लगेंगे गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश लेकर आई हूँ। आप पढ़ सकते हैं अपने घर में जाके क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन। यहोशू के 1:8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसका अनुसार करने की तू चौकसी करे। आमीन। क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। जब आप इस तरह से करेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपके कामों में आशीष देंगे, आपको फाइनेंस में आशीष देंगे, आपके पढ़ाई में आशीष देंगे, आपके हर एक चीज़ में आशीष को देंगे। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस वचन को सुनकर बहुत हद तक आशीष को पाए होंगे। गाइस, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जितने मैंने जो है सबसे पहले सेवा जो है फेसबुक से शुरू की थी, परमेश्वर ने मुझे वहीं से सेवा करने को कहा था। परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं जो है फेसबुक में जाना नहीं चाहती थी, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आपको वहीं से सेवा करना है। और परमेश्वर ने भी मुझसे कहा था कि पहले की आदन की वाटिका जो है एक बगीचा को कहा गया था, रफिक आदन की वाटिका जो है ये मोबाइल है गाइस। इसमें अच्छे और बुरे दोनों फल है, इसमें से आप कौन सा लेते गाइस?
जितने भी लोग जो है सुबह शाम की प्रार्थना में यूँ ही मेरे साथ बने रहते हैं और प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, जो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सअप मैसेंजर के द्वारा या नॉर्मल मैसेज के द्वारा, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। चैनल का नाम है प्रिया ब्लिस गॉड इज लव। आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं और दिन प्रतिदिन वचनों में जो आप बढ़ सकते हैं। और आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया तो आज ही आप अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपने दिल में बसाएगा। ऐसा कैसा संकल्प करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह बात की आपको खुश रखी। धन्यवाद आपकी उपस्थिति यहाँ पे प्रभु से धन्यवाद करते आप निरंतर आगे बड़ी पिता मैं गड्ढू पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। पवित्र आत्मा विशेषकर मैं प्रार्थना करती प्रभु आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं प्रभु। इस समय जितने लोग पिता बीमार है, टाइफाइड, शुगर, मलेरिया, उल्टी, दस्त, इस समय चंगा कीजिए। हर एक छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के पिता वे चंगे हो जाए। इस समय पिता कोई प्रेयर लाइफ से बहुत दूर हो गया प्रभु, उसकी सहायता करिए, मदद करिए। कई लोग कई प्रकार की बीमारों में फंसे हुए प्रभु, उनकी सहायता करिए, मदद करिए। कई लोग कई प्रकार के प्रॉब्लम में फंसे हुए पिता, उनकी सहायता करिए। इस समय किसी का जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी है, आप दोनों की आयु को बढ़ाया। धन्यवाद पिता, उससे भी बढ़कर आपकी सेवा करने वाले हो सके। इस समय किसी का इंटरव्यू है प्रभु, इंटरव्यू तक जाके उसका सिलेक्शन नहीं होता प्रभु, आप सहायता करिए। इस समय पिता कोई पढ़ाई करने वाले बच्चे पिता अच्छा पढ़ाई करने के लिए सहायता करिए। इस समय किसी का रिजल्ट आने वाला प्रभु, जिनका आ गया उसके लिए धन्यवाद करते पिता। इस वक्त आपके दास दासी लोग जहाँ के इससे कहीं के लिए जाते पिता, उनके आने जाने की सहायता मदद करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में मैं आपको देख के यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, ऐसे सुनकर कबूल करें, आमीन।